हैं साफ संदेश भारत। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर कोरोना से। लेकिन आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो रामगढ़ में किसानों का धरना प्रदर्शन और चक्का जाम चल रहा है, उसको लेकर कल लगा था धरना, लेकिन आज भी अनवरत जारी है। और आज भी देर शाम जब तक हम समाचार बोल रहे हैं दोस्तों, धरना जारी है। प्रशासन के साथ वार्ताएं हो रही है, लेकिन वार्ताओं के दौर पीट रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और आज चर्चा करेंगे दोस्तों पूरे विश्व के ऊपर जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन के युद्ध से दोस्तों, उनका युद्ध छिड़ चुका है। रात्रि को 1:30 बजे रूस ने अटैक किया था यूक्रेन पर। उसके बाद में पूरा विश्व का परिदृश्य बदलता जा रहा है और उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और बादरा आसपास खबरों सहित मंडी के भाव और मौसम के मिजाज भी आपको हम बताएंगे इस बुलेटिन में। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं कोरोना की खबर से। तो आज 14,148 मामले पूरे देश में आए हैं दोस्तों। 302 लोगों की मौतें हुई है कोरोना से। और कल 15,102 आए थे, जबकि परसों 21,056 मामले आए थे। तो तेजी के साथ मामले कम हो रहे हैं। रिकवरी रेट 98.46 पहुंच चुका है, बहुत अच्छी बात है। और 11,55,147 टेस्टिंग हुई है एक दिन में। तो दोस्तों, टेस्टिंग भी किसी मामले में कम नहीं हो रही है। और अगर 11,55,000 की टेस्टिंग में अगर मात्र 14,148 मामले आए तो बेहद कम है। इसका मतलब लहर जा चुकी है। और वैक्सीनेशन दोस्तों कितना हुआ है, इसके बारे में अब तक अगर आपको आंकड़ा उपलब्ध करवाएं तो 1,76,62,31,385 लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो कुल मिला के ये रहे दोस्तों कोरोना के मामले। अब शुरुआत करते हैं। 24 फरवरी को आज क्या विशेष दिवस है। 1882 में आज के दिन संक्रामक बीमारी टीबी की पहचान हुई थी दोस्तों, आज ही के दिन 1882 में। और 1924 को प्रसिद्ध भारतीय गजल गायकार तलत महमूद का जन्म है आज के दिन। 1948 को आज के दिन प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेत्री और राजनीति में भी बहुत टॉप की लीडर रह चुकी जयललिता का भी जन्म दिवस है दोस्तों। और कुल मिला के आज के दिन 1974 को पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को एक देश की मान्यता प्रदान की थी। और इसके अलावा 2018 को आज के दिन टॉप अभिनेत्री श्रीदेवी का भी निधन हुआ था। और 2004 में आज के दिन रूस के राष्ट्रपति वर्तमान में जो पुतिन है दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री मिखाइल को हटाया था पद से। और दोस्तों, आज के दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला करके एक बार फिर विश्व का नया परिदृश्य लिख दिया है और विश्व के टॉप पावर हाउस को एक प्रकार से प्रभावित कर दिया है। उसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। और आज के दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 1924 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों आज के कोरोना के मामले। और आज क्या विशेष था आज के दिन 24 फरवरी को। तो रामगढ़ में दोस्तों दूसरे दिन भी आज लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि संजीव बेनीवाल, रामकिशन भाकर और एसपी सिंह, बजरंग सारण, विक्रम राठौड़, राजीव कसवा, मांगू सिंह राठौड़ आदि नेता क्षेत्र के धरना स्थल पर किसानों के साथ मौजूद रहे दोस्तों। इसके अलावा पशु मेला, इसकी हमने अलग से कवरेज भी डाली है दोस्तों। रामगढ़ किसानों के धरना प्रदर्शन की भी है और पशु मेले के भी है दोस्तों, जो अलग से कवरेज है। जरूर आप देखिएगा साफ संदेश पर जाकर। तो दोस्तों, पशु मेला जो है सुचारू चलाने हेतु धरना कल से दिया गया था, जो कि आज भी लगातार जारी है। और इस धरने पर खास बात यह है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लोग मिलकर इस धरने पर बैठे हैं। और दोस्तों, प्रशासन से उनकी मांग है कि ये जो पशु मेला चल रहा है इसको चलने दिया जाए, अनवरत उसको रोका ना जाए। जबकि हम आपको बताएं तो ग्राम पंचायत की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाकर पूरे गुगामेडी क्षेत्र में जो है इस बार जो पशु मेला है उसको निरस्त किया गया है, नहीं लगने की घोषणा की गई है। और जो लगाएगा इसके अंदर पशु जो लेकर आता है वो स्वयं की जिम्मेवारी होगी बोलकर एक चेतावनी भी लिखी हुई है। उसके बावजूद भी दोस्तों आज सैकड़ों हजारों की संख्या में ऊंट पशु हमने देखे, हमने कवरेज भी की थी, इसकी वीडियो देखिएगा। और पशु की बिक्री करने के लिए लाए गए हजारों ऊंट और खरीदार भी
ज़्यादा संख्या में ना सही लेकिन खरीदार भी आए हुए हैं। और वहीं मेला क्षेत्र में ही जो पशुओं का मेला लगता है वहीं धरना लगाकर लोग बैठे थे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उनकी मांग थी कि ये जो मेला चल रहा है उसको विधिवत खोल दिया जाए, उसको रोका ना जाए। इससे किसानों का बहुत बड़ा हित होता है और दूर दूर से 200, 400, 500 किलोमीटर दूर से पशु लेकर जो लोग आते हैं उनको भारी परेशानियां झेलनी पड़ती है और हजारों रुपए खर्च करके वो यहाँ मेला स्थल तक पहुँचते हैं। और जब उनकी पशुओं की बिक्री नहीं होती है तो उनको कितना घाटा नुकसान होता है दोस्तों। इसको लेकर वो मांग उनकी है। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य आसपास की खबरों का जिक्र करें तो आज महाशिवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हुआ है जो कि 1 मार्च तक चलेगा। और आज कलश यात्रा के साथ कस्बे के पूरे बाजारों में दोस्तों एक बहुत भव्य कलश यात्रा निकाली गई जिसमें अलग अलग झांकियां भी दिखाई दी और बड़ी संख्या में महिलाएं इस कलश यात्रा में हमेशा ही भाग लेती हैं। और दोस्तों इस अवसर पर अलग अलग जो झांकियां निकाली गई, अलग अलग धुन, धार्मिक धुनों के ऊपर थिरकते भक्तजन हमने बाजार में देखे और अलग ही समा पूरा कस्बा ऐसे लग रहा था जैसे धार्मिक आयोजन वाला एक धार्मिक कस्बा भादरा है। और उसको लेकर मैं आपको दोस्तों जल्दी से इसके कार्यक्रम बताऊं तो 24 फरवरी को आज गुरुवार से जो है 2 मार्च तक चलेगा। ये 1 मार्च को इसका समापन हो जाएगा, 2 मार्च को इसमें अखंड यज्ञ होगा। तो कुल मिला के दोस्तों इसका कार्यक्रम बताइए तो शुरुआत करते हैं 25 फरवरी से शुक्रवार को रात्रि 8 बजे दोस्तों भजन संध्या भी चलेगी। और इसके अलावा 24 फरवरी को आज ही कथा वामन पुराण जो है 3 बजे से 5 बजे तक का समय था वो हो चुकी है और कलश यात्रा भी हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों 26 तारीख को परसों हनुमान चालीसा के 1100 पाठ होंगे कुटिया क्षेत्र में। और इसके अलावा सुंदरकांड पाठ होगा 27 फरवरी को जो कि सुंदरकांड मित्र मंडली द्वारा किया जाएगा और ये शनिवार रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होगा। तो इसके अलावा दोस्तों 28 फरवरी को जो कार्यक्रम है वो गो मंगल प्रवेश का है और इसमें दोस्तों कुल मिला के जो कार्यक्रम होगा वो 5:30 बजे से प्रारंभ होगा और धर्मसंघ गौशाला में ये कार्यक्रम होगा। इसके अलावा दोस्तों शिवलिंग निर्माण एवं रुद्राभिषेक कार्यक्रम होगा जो कि 1 मार्च को होगा मंगलवार को। ये 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक इसका आयोजन होगा और सारे के सारे आयोजन का जो भार है वो सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति श्री प्रबल जी महाराज की कुटिया द्वारा जो संचालित होती है उनके द्वारा किया जाएगा। और इसमें डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज भी उपस्थित रहेंगे और इसके अलावा कथा व्यास पीठ पर जो है वो दोस्तों चैतन्य जी महाराज स्वयं रहेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन कथा इसमें आयोजित की जाएगी, विशाल भंडारा। और इसके अलावा अंतिम दिन जो यज्ञ है उसके साथ ही इसका शिवरात्रि महोत्सव का समापन होगा। तो कुल मिला के दोस्तों बहुत शानदार महोत्सव हर बार कुटिया क्षेत्र में ये होता है। और इसके अलावा समाध भवन जो भादरा क्षेत्र का प्राचीन तपोस्थली स्थल है दोस्तों वहाँ भी मेला लगता है शिवरात्रि के दिन और 3-4 दिन लगातार ये मेला चलता है। और वहाँ भी प्राचीन शिवालय है, वहाँ बड़ी संख्या में लोग वहाँ भी धोख लगाने के लिए आते हैं। और कुटिया क्षेत्र में भी जो शिवालय बना है दोस्तों वो भी भव्य शिवालय बना है, वहाँ भी बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य आसपास खबरों का जिक्र करते हैं। अब जिक्र करते हैं दोस्तों अजितपुरा में बैंक मैनेजर के साथ जो मारपीट की घटना हुई उसका। दोस्तों प्रकाश चंद्र नाम है बैंक मैनेजर का, उनके साथ मारपीट हो गई और उन्होंने बिरानी थाना में एक मुकदमा भी दर्ज कराया है। और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सतबीर लाखलान, आवासिंग लाखलान और शिव प्रकाश शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, ब्रजलाल सहित ये 20-25 लोग बैंक में आए और उनको आते ही ये कहा कि आप हमारे कहे अनुसार जो केसीसी है उसका कार्य नहीं करते हैं। तो वहाँ गर्मजोशी हुई दोस्तों, इनके साथ मारपीट की गई, एक अन्य कर्मचारी को भी पीटा गया। तो ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो कुल मिलाकर पुलिस ने मामला थाने में दर्ज कर लिया है। इसके बावजूद दोस्तों एक ज्ञापन दिया गया
सामने वाली पार्टी जो कि परस्पर विरोधी मुकदमे अक्सर दोस्तों आपने देखे होंगे दर्ज होते ही है। उसके बाद में दूसरा जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें कई ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में आरोप लगाए गए एक प्रकार से केसीसी फाइलों का निस्तारण ना करने की मांग उपखंड महोदय से की गई थी। वो ज्ञापन दिया गया एक, और उसमें आरोप ये भी लगाया गया था कि व्यवहार भी बहुत गलत है बैंक मैनेजर का, और इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ये गलत व्यवहार कर रहे हैं और बैंक में एक प्रकार से ये पूरा समय नहीं बैठते आदि अनेकों आरोप दोस्तों इन पर लगाए गए, जिनमें कोई ज़्यादा दम हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन दोस्तों जो मारपीट का प्रकरण है एक बैंक मैनेजर के साथ सरकारी कार्य में बाधा का ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो काफ़ी गंभीर है, और ये कामरेड विधायक बलवान पूनिया के लोग बताए जा रहे हैं जिन पर चर्चा के अनुसार। लेकिन दोस्तों मामला क्या है पुलिस की जांच में, छानबीन में, तफ्तीश में सामने आएगा, और क्या रहता है हमारी नजरें भी बनी रहेगी। आगे भी हम मामले का पटाफिक्स करेंगे, क्या रहा मामले का, किस प्रकार से जांच, पुलिस की जांच में मामला सामने आया है, किस पक्ष की गलती है, क्या वाकई बैंक के प्रबंधक की गलती है या फिर जो मारपीट करने वाले लोग थे कर्मचारी के साथ उनकी गलती है, देखने वाली बात है। इसके अलावा दोस्तों हम अगर बजट की चर्चा करें तो बजट की चर्चा क्षेत्र में काफ़ी जोर शोर से की जा रही है दोस्तों। जिस प्रकार से नौर और भादरा क्षेत्र के लोगों को निराशा हुई है, जो कि बरानी क्षेत्र के लोग हैं उनको, क्योंकि बरानी क्षेत्र के लिए नौर भादरा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। और शुरुआत करते हैं दोस्तों आसपास, हम जल्दी से बताएंगे कि आसपास के कस्बों में और क्षेत्र के लिए बजट कैसा रहा दोस्तों। टिब्बी को नगर पालिका बना दिया गया, इसके अलावा पल्लू को नई तहसील बनाया गया, वहीं फेफाड़ा की पुलिस चौकी को पुलिस थाना में तब्दील कर दिया गया क्योंकि अपराध का ग्राफ देखते हुए, और जोगीवाड़ा में कृषि कॉलेज दिया गया, जबकि सिद्धमुख नहर के लिए 10 करोड़ मरम्मत जीर्णोद्धार आदि कार्य के लिए दिए गए। इसके अलावा नौर में भी एक कृषि कॉलेज खोला गया है, और नौर में कुलचासर में दोस्तों 33 kV GSS का खुलना घोषणा होना भी एक बड़ी बात है। और इसके अलावा नौर सिरसा सड़क है जो 64 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा, तो उसको लेकर भी बजट में प्रावधान दिए गए। इसके अलावा दोस्तों एक अन्य हमने कल भी विस्तार से जब चर्चा की थी बताया था 126 करोड़ का बजट बादरा से राजगढ़ रोड के लिए पिछले बजट में स्वीकृत हुआ था। वो जो योजना है वो धरी की धरी रह गई, और ये घोषणाएं एकदम थोथी घोषणा निकली जिस पर अभी तक अमल नहीं हुआ, और ये उसके अगले वाला बजट आ चुका है हमारे सामने। तो कुल मिला के ये 126 करोड़ की जो घोषणा हुई थी सड़क निर्माण की, ये विधायक बलवान पुनिया की बाल से हमने देखा कि जो फेसबुक बाल है उनसे उन्होंने लगा रखा था कि 2022 में ही सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। देखने वाली बात है, बहुत अच्छी राहत की बात होगी अगर ये सड़क का निर्माण कार्य होता है, क्योंकि बजट में तो पिछले बजट में ली हुई थी। इसके अलावा दोस्तों भादरा नौर तारानगर के लगभग 30 बरानी गांव को सिद्धमुख नहर व सावा लिफ्ट कैनाल से जोड़ने के लिए जो है वो टेक्निकल असेसमेंट सर्वे विजिबिलिटी के लिए दोस्तों विशेषज्ञों की राय से उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा की गई है। बजट में की गई थी या ये घोषणा अलग से की गई है दोस्तों, ये कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, तो इसके बारे में हम बढ़िया तरीके से अध्ययन करके ही इसके बारे में आपको बता सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ प्रावधान हमारे सामने आया है, और तो ये अगर आया है तो ये भी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि सर्वे तो इसका पहले भी हुआ है, और सर्वे ही अगर अब होगा तो इसमें कुछ नयापन तो है नहीं। लेकिन क्षेत्र के लोगों को जिनको बहुत उम्मीद और आस है दोस्तों, उनको एक बार फिर ऐसा लगेगा कि हो सकता है इस सरकार में हमारा काम हो जाए, और जो भादरा क्षेत्र के भी 14 गांव जो सिंचाई से वंचित है उनको सिंचाई से जोड़ दिया जाए। तो ये रही दोस्तों भादरा आसपास की खबरें, और अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। पिछले काफी दिनों से दोस्तों रूस और यूक्रेन को लेकर तरह तरह की खबरें पूरे विश्व में आ रही थी। हम बताते हैं पहले आपको, सबसे पहले विवाद की जड़ क्या है दोस्तों। रूस द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा रहा था लगातार कि यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल ना करे अमेरिका, और अमेरिका को ये बार बार चेताया जा रहा था रूस द्वारा। और अमेरिका दोस्तों जो कि नाटो के लगभग 30 देश हैं जो कि रूस के इर्द गिर्द क्षेत्र में वो बसते हैं दोस्तों। कम से कम अमेरिका
अमेरिका ये चाहता था कि मेरी ताकत बढ़े और अगर रूस से कोई टूट कर आए देश और वो मेरे साथ मिले तो बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों पहले जब संयुक्त राष्ट्र संघ रूस था, जिनमें जो टुकड़े हुए थे उनके 90 के दशक में, जिसमें 15 अलग अलग गणराज्य को देश बना दिया गया था, देश बन गए थे, इसमें अमेरिका की अहम भूमिका थी। और दोस्तों उसके बाद में रूस लगातार कमजोर हो गया था, लेकिन पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय में रूस ने अपनी ताकत में इजाफा किया और पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और अपनी ताकत को, अपने सुपर पावर के एक प्रकार से तमगे को बरकरार रखा है। और आज दोस्तों पिछले 2 दिनों में जो हुआ, रात्रि को 1:30 बजे जैसे यूक्रेन के ऊपर रूस ने अटैक किया, उससे पहले की मैं घटना बताऊं आपको, तो यूक्रेन ने दोस्तों साफ साफ कह दिया कि मैं तो नाटो का सदस्य बनूंगा और अमेरिका से इस लेकर वार्ताएं भी चल रही थी। तो अमेरिका का सदस्य देश नहीं था नाटो का अभी तक यूक्रेन, और बार बार रूस की चेतावनी थी। उसके बाद में दोस्तों ट्विस्ट आया, उसमें अमेरिका ने यह भी कहा था, बड़ी बड़ी धमकियां भी रूस को दी गई थी कि अगर यूक्रेन पर अटैक किया गया तो रूस को तबाह कर दिया जाएगा, पूरा नाटो मिलकर इस हमले का जवाब देगा और यूक्रेन में आर्मी भेजेंगे। और उसके बाद में कुछ तय हुआ कि आर्मी तो वहां नहीं भेजेंगे, लेकिन उनको सैन्य सहायता भेजेंगे यूक्रेन को। दोस्तों इस प्रकार की रस्साकसी और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और दबाव बनाने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन अचानक 3 दिन पहले रूस ने एक बहुत बड़ा पैंतरा चला, और वो चला जो 2 प्रांत थे यूक्रेन के, क्योंकि यूक्रेन भी दोस्तों रूस से टूटकर अलग हुआ वो राज्य था और टूटने के बाद में काफी वर्षों तक रूस के साथ तालमेल के साथ भी रहा, लेकिन वहां कुछ ऐसे इश्यूज आ गए जिसके चलते यूक्रेन जो है वो नाटो की तरफ रुख कर लिया और अमेरिका की तरफ जाने का फैसला किया। और यहीं से यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती हुई दोस्तों, क्योंकि रूस के बॉर्डर के ऊपर रहने वाला कोई देश अगर अमेरिका जैसे देश की तरफ भागता है तो रूस इतनी बड़ी महाशक्ति है दोस्तों कि वो उसको कहां छोड़ने वाला है। और यही हुआ, रूस ने 3 दिन पहले डोनेत्स्क और लुहानस्क 2 उनके प्रांत थे, उनको अलग स्वतंत्र देश की घोषणा करके पूरे विश्व में खलबली मचा दी और एक प्रकार से अमेरिका के सुपर पावर के तगमे को चेतावनी देते हुए और रूस ने मनोवैज्ञानिक बढ़त पूरे विश्व में बरकरार कर ली। और उसके बाद में अमेरिका को जैसे दोस्तों सांप सूंघ गया और अमेरिका का कमेंट पिछले 1-2 दिन लगातार नहीं आया, क्योंकि वो सदमे में था कि रूस ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि सुपर पावर तो मैं हूं, ये तो सारे अधिकार मेरे को है, कौन देश रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो ये दादागिरी अमेरिका की अब तक चली आ रही थी, लेकिन रूस ने उसको बहुत जबरदस्त चेतावनी दी है, चुनौती दी है। और ये चुनौती भी दोस्तों इस प्रकार की कि डोनेत्स्क और लुहानस्क जो 2 प्रांत थे उनको देश घोषित करके रूस ने उनमें मानवता के संकट को बहाल करने के लिए अपनी सेनाएं भी रवाना कर दी और उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए दायित्व को निभाते हुए और सेनाएं इन दोनों प्रांतों में घुस भी गई। और दोस्तों यहां से शुरुआत हुई एक नया पैंतरा जिसकी उम्मीद जो है अमेरिका ने नहीं की, और अमेरिका जिस प्रकार से प्रतिबंध लगाने की चेतावनियां बार बार रूस को दे रहा था, उसके अलावा अमेरिका के पास कुछ नहीं था। और उनके नाटो देश फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने घोषणा भी की, बहुत सी पाबंदियां लगाई है रूस पर, लेकिन दोस्तों रूस ने देख लिया कि पाबंदियां लगाने के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। और मेरी लगभग 1.5 लाख सैनिकों की सेना पूरे यूक्रेन को घेरे खड़ी है और पूरे असले ससले के साथ पूरे मेरे साथ पास साजो सामान है, तो क्यों ना मैं इस जंग को आर पार की जंग बना दूं। और दोस्तों रात को 1:30 बजे रूस ने जो है चढ़ाई कर दी यूक्रेन पर, और उसके बाद में सिलसिला शुरू हुआ दोस्तों। रूस ने क्रीमिया के साथ भी कुछ वर्षों पहले ऐसा ही किया था, और क्रीमिया को जो टूटकर अलग हुआ था रूस से अपने में वापस मिला दिया और कब्जा कर लिया। उसके बाद में जो राष्ट्रपति यूक्रेन का है जेलेंस्की दोस्तों, वो बार बार अभी भी अमेरिका के साथ वार्ता करने में मशगूल है और अमेरिका ने चेतावनी दी है कि नाटो की सेना तैयार है और 100 जेट विमान तैयार है, हाई अलर्ट पर है और कभी भी रूस के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी एक प्रकार से युद्ध रोकने की अपील रूस से की है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको कहूं तो 1700 के लगभग शेयर भी भारत में भी गए और पूरी दुनिया के शेयर बाजार धड़ाम से गिरे आज, और पूरे विश्व में हाहाकार मचा है।
और लगभग 12 से अधिक शहरों को रूस ने तबाह कर दिया है दोस्तों। रात्रि को 1 बजे से लेकर अब तक लेटेस्ट खबरें जब मैं आपको बता रहा हूं तब तक। और दोस्तों जबरदस्त, और उनके कीव जो की राजधानी है यूक्रेन की दोस्तों, उस पर रूसी सेनाओं का कब्जा हो गया है। और खार्किव, ओडेसा आदि अनेकों ऐसे बड़े बड़े शहर, उन पर रूस का कब्जा हो गया। और पूरे रूस के जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे वहां भी रूस का कब्जा हो गया है। और रूस अब अपने विमान उड़ाने के लिए भी हवाई अड्डे उपलब्ध नहीं है, ऐसी पोजीशन में आ चुका है। और रूस ने लगभग एक ही दिन में यूक्रेन को चारों खाने चित कर दिया है। और यूक्रेन के विदेश मंत्री सहित जो राष्ट्रपति है दोस्तों, वो पूरे विश्व समुदाय से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बचाया जाए और पूरी दुनिया रूस का सामना करे और रूस के चुगल से हमें बचाए, वरना रूस हमें बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों ये चीजें यूक्रेन को पहले भी सोचनी चाहिए थी, क्योंकि रूस बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ा पावरफुल शक्तिशाली देश भी है दोस्तों। और गैस का तो अपूर्व भंडार है उसके पास, और गैस पूरे विश्व की सप्लाई गैस की रूस ने रोक दी। और कई देशों ने प्रतिबंध भी लगाया कि आपकी गैस नहीं लेंगे दोस्तों, उन्हीं को नुकसान होगा। पहले भी रूस पर इस प्रकार से प्रतिबंध लग चुके हैं, लेकिन रूस बड़ा देश है दोस्तों, ऐसे प्रतिबंधों से जो है वो डरने वाला नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो नाटो की धमकी क्या रूस को बैकफुट पर धकेल सकती है, जबकि गृह मंत्री यूक्रेन के दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि 300 से अधिक आम लोग भी इसमें मारे गए हैं। जबकि रूस का दावा है कि हम आम लोगों पर, बस्तियों पर हमले नहीं कर रहे हैं, हमारे हमले टारगेट के ऊपर हो रहे हैं और सेना आदि के मुख्यालय पर ही हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यूक्रेन में ये स्थितियां हैं जो कि बहुत डेंजर है और पूरा विश्व समुदाय इससे चिंतित है। क्या विश्व युद्ध भड़क सकता है दोस्तों? रूस की तरफ से बेलारूस और एक अन्य देश ने भी जो है अपनी सेनाएं भेजकर युद्ध में भाग लिया है। और नाटो की तो 30 देशों की सेना है ही दोस्तों। अगर नाटो का हमला होता है तो निश्चित रूप से ये विश्व युद्ध छिड़ने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि चीन ने भी अमेरिका को धमकी दे दी है ऐसे समय में। और चीन ने धमकी दी है कि ताइवान से दूर रहे अमेरिका, वरना अच्छा नहीं होगा। तो चीन तो अपना हित साधने में जुटा है दोस्तों, और इसी बहाने वो भी ताइवान को हथियाने की कोशिश करेगा। और जो कमजोर देश थे जो अमेरिका के बलबूते पर थे दोस्तों, उनमें एक प्रकार से असुरक्षा का भाव पूरे विश्व में पैदा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका की बादशाह को रूस ने चुनौती दी है दोस्तों, उससे पूरे विश्व में एक प्रकार से पावर जोन जो है वो बदल जाएगा। और इस युद्ध के बाद, क्या हर युद्ध के बाद, विश्व युद्ध जब भी हुआ है दोस्तों, एक पावर जोन नया बनकर उभरा है। और इस अगर ये युद्ध होता है तो इसके बाद में पावर जोन नया बनेगा। वो पावर जोन कौन होगा? क्योंकि बड़ी बड़ी ये शक्तियां हैं दोस्तों रूस में अपनी इतनी ऊर्जा खपत कर देती हैं कि ये खुद कंगाल और एक प्रकार से निढाल कमजोर होकर जो एक कोने में पड़ी रहती है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, जिनमें मैं आपको बताऊं तो भारत का रुख है। वो भारत ने यही कहा है कि डिप्लोमेसी स्तर पर इस समस्या का समाधान होना चाहिए। कुछ हद तक रूस ने, चीन ने भी ये अपनाया था, लेकिन चीन अब खुलकर रूस के साथ आ चुका है। लेकिन भारत अभी भी खुलकर रूस के साथ नहीं आया, ना अमेरिका के साथ आया। और भारत की कूटनीति एकदम साफ है, अमेरिका भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रूस भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत संभल कर कदम रख रहा है। और भारत के 20,000 से अधिक वहाँ निवासी जो है यूक्रेन में फंसे हैं दोस्तों, उनके लिए जरूर चिंता की बात है भारत के लिए। और कुछ लोगों को निकाल भी लिया गया था, लेकिन बहुत से लोग रह गए। अचानक रूस इस प्रकार से आक्रमण कर देगा, इसकी उम्मीदें बहुत कम थी। लेकिन रूस ने जिस प्रकार से आक्रमण किया है, पूरी दुनिया को चौंका दिया है दोस्तों। इसका क्या अंजाम होगा हमले का, इस युद्ध का दोस्तों, देखने वाली बात है। आने वाले समय में किस ओर ये युद्ध जाएगा और कौन कौन देश इसमें शामिल होंगे और क्या विश्व युद्ध का रूप ये युद्ध ले सकता है, इसके ऊपर भी हमारी भी नजरें बनी रहेगी। हम भी साफ संदेश के माध्यम से आपको लगातार इसके ऊपर पूरे विश्व समुदाय का, विश्व परिदृश्य का आकलन जो है अपने विश्लेषण अंदाज में करते रहेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों रूस की मंशा यही है, वो अपना अखंड स्वरूप फिर से बनाने की ओर प्रयासरत है। और 100% घेरा उसने रूस पे डाल रखा है और 3-4 तरफ से रूस के ऊपर आक्रमण कर रहा है। मात्र 2 या 3 दिन तक ये युद्ध चलता है,
तो पूरा यूक्रेन धराशायी हो जाएगा दोस्तों। पूरे यूक्रेन के अब तक दर्जनों से अधिक शहरों में बमबारी करके उनको तहस नहस कर दिया गया है और पैदल सेना रूस की यूक्रेन में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों रूस क्या यहीं रुकेगा या फिर इससे आगे नाटो देशों की तरफ बढ़ेगा? पश्चिम की तरफ खतरा, रूस रूपी खतरा जो है वो आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। आगे भी इसके ऊपर पूरा विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। कैसी लगी आपको समीक्षा जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं मंडी के भाव। बादरा से शुरुआत करते हैं। बादरा में मूंग दोस्तों 5600 रुपये औसत भाव रहे मूंग के आज, और ग्वार के भाव 5570 रहे, जबकि नौर में सरसों के भाव 6900 और ग्वार के भाव 5570, चना के भाव 4750 और मोट के भाव 6849 रहे, जबकि गेहूं के भाव नौर में 2075 रहे। और इसके अलावा दोस्तों जौ के भाव 2340 रुपये प्रति कुंटल रहे। आदमपुर में नरमा 9500 रुपये प्रति कुंटल बिका, और सरसा में नरमा दोस्तों 9811 रुपये प्रति कुंटल बिका, और ग्वार बिका या सरसा में 5300 रुपये प्रति कुंटल, और एलनाबाद में नरमा 9840 और संगरिया में नरमा 9761 बिका है, जबकि रावतसर में नरमा 9832 रुपये प्रति कुंटल बिका है। हनुमानगढ़ में नरमा दोस्तों 10,171 का भाव आज मिला है, और बरवाड़ा मंडी में नरमा दोस्तों मात्र 690 रुपये बिका है, सबसे कम भाव है, और कपास के 7501 है, जबकि शिवानी मंडी में ग्वार दोस्तों 5700 रुपये प्रति कुंटल, चना 4875, मूंग 6200 और बाजरा 1925, गेहूं के भाव 2200 रुपये प्रति कुंटल के रहे। तो ये रहे दोस्तों आज के मंडी के भाव। मौसम के मिजाज के बारे में बताएं तो दोस्तों आज 24 फरवरी को 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तेज झोंके आज हवा के लग रहे थे, एक प्रकार से आंधी और मिनी तूफान का सा एहसास करा रहे थे। घटा टोप दिन भर छाई रही, बीच बीच में धूप भी करारी निकली। इसके अलावा शाम तक मौसम कैसा रहेगा? 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जबकि बरसात की संभावनाएं 0.2 की है, और आज भी मौसम बरसात का सा बना है, और कल भी बरसात की संभावनाएं हल्की दी जा रही है। और कल 25 फरवरी को दोस्तों 15 से 23 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, जो कि अब तक का सर्वाधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड दर्ज होगा दोस्तों। 19 से 25 डिग्री टेम्परेचर शाम को रहेगा, जबकि 14 से 22 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और 50 किलोमीटर की रफ्तार से झोंके लगेंगे, जो कि मिनी तूफान और किसी आंधी का एहसास आपको कराएंगे। 0.6 mm बरसात हो सकती है। 54 से 50-60% बादल छाए रहेंगे, और रात्रि को भी 30-40% बादल छाए रहेंगे। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को भी हवा चलेगी। तो आंशिक रूप से बादल रात्रि को छाए रहेंगे। रात्रि को जरूर कुछ मौसम शांत होगा। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के बुलेटिन के समाचार, और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।